और मोहब्बत और अखलाक और किरदार अगर किसी के पास नहीं है तो फिर कितने ही कामयाब हो, कितना ही दौलतमंद हो, कितनी ही शोहरत हो, मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब इंसान है। अगर एक शख्स के पास पैसा नहीं है लेकिन मगर दिल में इंसानियत है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो शख्स अमीर है या गरीब है? उससे ज़्यादा अमीर आदमी कोई नहीं हो सकता। इंसानियत होना चाहिए कि कोई गरीब इंसान है, वो किसी महफिल में चला जाए तो कोई उससे बात करने को तैयार नहीं होता, कोई उसको पास बिठाने को तैयार नहीं नीची होता। निगाहों से देखा जाए। हाँ, उसको कोई कुर्सी देने को तैयार नहीं होता। लेकिन क्या पता कि अल्लाह के करीब उस शख्स की क्या अहमियत हो। क्या है? वो दुआ के लिए हाथ उठाए तो शायद बड़े-बड़े लोगों की दुआ कबूल ना हो, जब जो कि उसकी दुआ कबूल हो जाए। बहुत सारे लोग अपने और अपने परिवार का ख़्याल रखते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने फ़िक्र लिए जीते। अपने लिए, और बहुत सारे लोग फ़िक्र करते हैं कि हमारे अज़ीज़ भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, उनका भी ख़्याल रखना चाहिए। और एक तीसरे लोग होते हैं जो अपने परिवार, अपने पड़ोसियों के साथ-साथ पूरे मुआशरे का ख़्याल रखते हैं, जिसमें परिंदे भी आ गए, जिसमें जानवर भी आ गए, जिसमें इंसान भी आ गए, जिसमें पेड़-पौधे भी आ गए। अल्लाह की बनाई हर उस मखलूक का ख़्याल रखना चाहिए, जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। अक्सर जब निकलता हूँ तो रोड पे देखता हूँ कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं, कुछ खाने के होटल के आगे खड़े हैं, खाने की तलाश में हैं। लोग बड़ी परेशानी से गुज़र रहे हैं और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं भीख मांगूँ। हर इंसान मेहनत करना चाहता है, लेकिन पता नहीं उस शख्स के आगे क्या मजबूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ सड़क पे है और दरवाज़े-दरवाज़े जाकर पैसे माँग रहा है। बहुत सारे लोग मदद भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पीछे उसकी उसकी पूरी ग्राउंड को देखना चाहिए कि वो शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। उस वक़्त एक ताशका बस्ती थी, जी। वहाँ के बहुत सारे बच्चे अक्सर मुझे मिलते थे खाने के होटल के बाहर। तो हमने जानने की कोशिश की कि इन बच्चों को कैसे घर पर जाकर इनको समझा जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये किसी कारोबार से नहीं जोड़े जा सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो फिर हम उन बस्तियों में गए, हमने वहाँ पे वक़्त गुज़ारा, उनके साथ रहे भी। रात में भी हमने टेंट में उनके रुके, उनके साथ बैठ के खाना खाया। फिर उनको हम एक दिन उठाकर, मेरी बच्ची का बर्थडे था, तो एक अच्छे होटल में ले गए, उनके साथ हम लोगों ने पार्टी की। उनको बड़ी खुशी हुई, बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि जिस होटल के बाहर खड़े होके वो लोगों से पैसे माँगते एंट्री थे, नहीं हो पाती। फिर उसके अंदर जाकर उन्होंने देखा और सब चीज़ों को महसूस किया। तो दिल से हमें भी बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर कि चलो हमने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की। सही पूछें तो मैं सियासत में कोई ऐलान करके नहीं आया, ना अभी भी कोई मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि मुझे भई कोई कुर्सी चाहिए, मुझे कोई चुनाव ही लड़ना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ के ही कुछ करूँ। जितना अल्लाह ने दिया है और जितना इल्म दिया है, जितनी मेरी हिम्मत और कोशिश है, उतना मैं सर्व करने की कोशिश करता हूँ। तो सियासत में आना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है मेरा पैशन। मेरी ये है, एक हॉबी कह लीजिए, एक जुनून कह लीजिए कि कोई शख्स आए और उसको लगे कि मैं उसके किसी काम आ सकता हूँ, मैं उसका कोई तिनका निकाल सकता हूँ, तो मैं आगे बढ़कर उसकी आँख का तिनका निकाल दूँ। एक दूसरे को हम अपने तौर पर तो मदद कर सकते हैं। इंडिविजुअली लोग अपने पड़ोसियों का ख्याल रख लें। जो मोहल्ले के अंदर साहिब हैसियत लोग हैं, वो 40 घर अपने सीधे हाथ पर और 40 घर उल्टे हाथ पर देखें कि कौन कमज़ोर है, इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, आगे बढ़ के करें। लोगों के अंदर जज़्बा नहीं है काम करने का, तो लोगों को सबसे पहले एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुझे एक शख्स मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, बोले लोग गरीबी का रोना रोते हैं लेकिन उनमें मेहनत की कमी होती। कुछ हद तक ये बात ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। आप कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन हर जगह आप ये नहीं कह सकते कि भई बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल पा रही नहीं है। मिल पा रहे। लेकिन हाँ, मेहनत बहुत ना के बराबर है कि ज़ाया हो। अगर आप दिल से कोई काम करना चाहें तो दुनिया भी उसकी मदद करती है और अल्लाह ताला भी उसकी अल्लाह मदद ताला करता भी उसकी मदद करता है। है। कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं है। अल्लाह ने जितना दिया है उसका बहुत एहसान है, बहुत ही ज़्यादा उसका नहीं, शुक्रगुज़ार। जैसे आपको मौका मिले अगर कुछ करने का, कोई एक ऐसी पोजीशन आपको मिले और तो आप ये सोचें कि मैं उस पोजीशन पे जाके लोगों के लिए ये कर सकता हूँ। सबसे बेसिक एजुकेशन। एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन तो देना क्या बहुत कमी ज़रूरी लगती है है। आपको जैसे एजुकेशन में कि इनमें चेंजेस होने चाहिए? जो देखिए, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं। ठीक। प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे स्कूल हैं रामपुर में, पढ़ा लेते हैं, बाहर भी भेज देते हैं। लेकिन जो स्लम बस्तियों में लोग रहते हैं, उन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उनके पास पैसा नहीं है तो कोई उनको देखने को तैयार नहीं है। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो जो गुर्बत में लोग रह रहे हैं, उनके लिए कुछ करना। तो मैं जो आजकल स्लम बस्तियों में काम कर रहा हूँ, वो इस पे कर रहा हूँ कि बच्चों को हम पढ़ाएँ। वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे लगाकर, हमारे ही साथी हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, सेंट मैरी में टीचर हैं और जामिया मिलिया से पास आउट हमारे फ्रेंड्स हैं। तो वो अपनी खिदमतों को देने के लिए तैयार हैं कि हम इन बच्चों को पढ़ाएँगे। उन पार्कों की जिनकी हम सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे हम बच्चों को बिठाल कर
पढ़ाने की योजना हमारी है। तो वो बच्चे अगर बेसिक सीख जाएंगे तो आसानी से वो कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनको गुणा भाग नहीं आती है, तो कोई कारोबार भी नहीं कर कोई सकते। कारोबार नहीं कर तो सकते। इसलिए बेसिक सिखाना बड़ा ज़रूरी है। अब बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं, जैसे 2 तरह की कॉलोनीज़ होती हैं जो सरकार डेवलप करती है। एक होती है आवास विकास कॉलोनी, हर जी। शहर के अंदर होती है, सरकार बनाती है। और एक होती है आसरा कॉलोनी और काशीराम कॉलोनी, ये भी सरकार ने बनाई है। जी। लेकिन दोनों के लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर जो आवास विकास कॉलोनीज़ होती हैं, जी। उसमें सरकार सड़क भी अच्छी बनाएगी, पार्क भी अच्छा करेगी, पानी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, पेड़-पौधे भी, हर चीज़ बहुत अच्छा रहेगा। उनके लोग बाहर निकल के शाम को टहलेंगे पार्क बहुत के ज़्यादा अंदर। डिफरेंस नज़र हाँ, आता है और स्टेटस में दोनों के। स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और एक कॉलोनी ऐसी है कि बहुत गुर्बत में लोग रह रहे हैं। जब सरकार ने एक बार बना दी, उसके बाद कोई वहाँ पे काम ही नहीं किया। उसके बाद पलट कर देखा ही नहीं कि इन कॉलोनियों में लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ कूड़ा है तो कूड़ा ही पड़ा है, नालियाँ गंदी हैं तो गंदी हैं, बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं तो कपड़े नहीं हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आपने अगर किसी को बसाया है, मकान दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका जो देखभाल है वो भी तो आप ही की ज़िम्मेदारी है। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, पानी की टंकी उनकी ख़राब है, तो उनकी पानी की टंकी कौन ठीक कराएगा? सड़क अगर टूटी है तो सड़क कौन ठीक कराएगा? पार्कें अगर ख़राब हैं, पार्कों की मेंटेनेंस कौन करेगा? तो उनकी मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। पेंट तक नहीं हुआ है। जब पेंट बनी तक थी नहीं। 15 साल में एक बार भी पेंट नहीं हुआ। इतनी बुरी हालत में है, जर्जर हालत में वो घर हैं, बिल्कुल गिरने को तैयार हैं। उनके प्लास्टर गिर रहे हैं, पेंट तो है ही नहीं। कूड़ा घर बन चुके हैं, कोई कूड़ा उठाता नहीं है, डब्बे पड़े रहते हैं, तो लोगों ने पार्कों में कूड़ा डालना शुरू कर दिया। तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी किस तरह का? जैसे हम जाते हैं हर संडे को ठीक। और अपने हाथों से पार्कों को साफ़ करते हैं, कूड़ा साफ़ करते हैं। हमने 3-4 पार्क बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 20-20 ट्रॉली कूड़ा हम लोगों ने अपने हाथों से निकाला है, महीनों-महीनों लगाकर। तो हर हफ्ते जाएँगे, 20-25 लोग होते हैं हमारे साथ में, विकलांग तक लोग हमारे साथ जाते हैं, हमारे साथ महिलाएँ जाती हैं। जाकर वो अपने हौड़ा चला रहे हैं, कस्सी चला रहे हैं, लेबर वर्क है बिल्कुल, वो खुद अपने हाथों से कर और सफाई करके कूड़े को डिस्पोज़ किया। उसके बाद हमने वहाँ पे पेड़ लगाए और अब वहाँ पे अच्छा एक एटमॉस्फेयर बन गया है। वहाँ के लोग ख़्याल भी रखते हैं इस बात का कि भई जब दूसरे लोग आकर सफाई। हमारे एरिया में सफाई कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कूड़ा ना फेंकें। तो वो अब आस-पास ख़्याल रखते हैं सबका और बच्चे वहाँ खेलते हैं पार्क के अंदर, तो देख के खुशी होती है। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और बस यही एक दुआ है कि अल्लाह पाक इसमें हम लोगों को कामयाबी दे और लोग हमारे साथ जुड़ें, अगर उनको ये मुहिम अच्छी लगे तो। अब ऊट-पटांग हरकतें चल रही हैं आजकल, वो करके कोई कामयाबी अगर समझ रहा है तो वो मुझे नहीं कामयाबी है लगता। आपकी नज़र में? वो कामयाबी मुझे है? तो नहीं लगता। शायद किसी की नज़र में भी वो कामयाबी नहीं है कि उल्टी-सीधी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए फेम अजीब-अजीब पाने से के लोग लिए, पैसा पाने के लिए। वीडियोज़ डालते हैं। ये नहीं सोचते कि हम क्या परोस रहे हैं समाज को। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वालिदैन के हाथ में मोबाइल है, घरों की औरतों के हाथ में मोबाइल है। तो हम क्या चीज़ें डाल रहे हैं बिल्कुल सर, सोशल आपने साइट के बहुत ऊपर? एक इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा है कि हर के घर के हाथ में मोबाइल है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? हाँ, तो उस मोबाइल को आप अच्छे वे में इस्तेमाल करिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आपको सरकार ने दिया है तो आप उसका अच्छा इस्तेमाल करिए। वो कंटेंट डालिए कि जो आपके छोटे देखकर उसको सीखें। लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे-ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जो वल्गैरिटी से भरे हुए देखने हैं, जो लायक नहीं। बेहुदा हैं, जो आप फैमिली के साथ देख भी नहीं सकते। देख भी नहीं सकते। अच्छा, कोई ऐसी सेंसरशिप भी नहीं है कि इस पे लगा दी जाए कि लोग ना देखें। 70% इसका लोग नेगेटिविटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, 30% लोग अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बुरे लोग हैं, बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत अच्छी कंटेंट भी डालते हैं। वो चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर्स हों या फिर एजुकेशनलिस्ट हों या सियासतदान हों या ऑफिसर्स हों, तो बहुत अच्छे कंटेंट भी डालते हैं लोग, बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं जिसको देखकर सीखने को भी मिलता है। लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जिसको कम करने की ज़रूरत है। लोगों को अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, कोई किसी को बदल नहीं सकता। जिस वक्त आज़म खान साहब से विवाद शुरू हुआ था तो उस वक्त उम्र मेरी बहुत कम थी कितनी थी? और ऐसी करीब 23-24 साल। ठीक। तो उस वक्त लोगों ने डराया बहुत कि अरे भाई वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे कहाँ पंगा ले लिया तुमने, तुम रामपुर में रह नहीं पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल भी आई, लेकिन पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई। सच्चाई के लिए लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं अल्लाह ने वो ताकत और हिम्मत और हौसला दिया, आगे बढ़ने की कोशिश की। हम कोई गलत नहीं है। किस चीज़ की लड़ाई थी? लोगों को जहाँ जहाँ परेशान किया जा रहा था वहाँ जाके खड़े हो रहे थे। जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। शुरू में मैंने आपको बताया यतीम खाने में एक 40 परिवार थे, उनको उजाड़ने की तैयारी चल रही थी तो वहाँ धरना दे दिया हमने जाकर। फिर उससे हम टारगेट हुए, हमारी मार्केट गिराई गई, हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए। खामोश हो जाना चाहिए था हमें, पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई, हम खामोश नहीं हुए। हम जेल चले गए, जेल में भूख हड़ताल कर दी,
11 दिन तक कुछ खाया नहीं, तो 8 साढ़े 8 किलो वज़न गिर गया जेल के अंदर 11 दिन में। लेकिन ये सोचा कि गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, तो मैंने 11 दिन तक वाकई कुछ नहीं खाया। लखनऊ से एक DIG साहब आए भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए। उन्होंने ये किया कि 8-9 दिन का भूखा था, तो उन्होंने मेरे सामने ड्राई फ्रूट्स और बहुत अच्छे अच्छे शानदार फल वल लगा दिए और फिर खुद खाने लगे। तो एक बार को दिल में लालच भी आया देखकर कि यार थोड़ा सा खा लेता हूँ हाँ, मगर फिर कंट्रोल किया कि नहीं, खाना नहीं है, तो खाया नहीं, खुद के साथ बेईमानी नहीं। जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया है। जब से दुनिया कायम हुई है मुसलमानों को परेशान करने की फितने उठते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान इन चीज़ों से डरने वाले हैं या दबने वाले हैं। संवैधानिक दायरे में, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहने वाले लोग हों, अपने मज़हब को फॉलो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अब आप सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है सबको रोज़गार मुहैया कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सबको एक बैलेंस तरीके से देखना और उनके लिए काम करना, आवाम के लिए काम करना, ना कि ये कि हिंदू और मुसलमान, हिजाब और तलाक, इस तरीके के कानूनों को प्रोवोक करना और लोगों को टारगेट करना किसी कम्युनिटी को, ये ठीक नहीं है। अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोग ही हुकूमत करेंगे। तो लोग जाना नहीं चाहते अच्छे लोग पॉलिटिक्स के अंदर कि यार ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अगर हर शख्स यही कहकर अपनी जान छुड़ा लेगा तो फिर बुरे में से ही किसी को चुनना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिनके अंदर इंसानियत हो, जिनके अंदर नेकी हो, जिनके अंदर परहेजगारी हो और जिनके अंदर ईमानदारी हो, तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। सूरह अल असर के अंदर भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। एक दूसरे को सब्र की ताकीद और हक़ की तलकीन करते रहे। सब्र किसी भी फील्ड में करना बेहद ज़रूरी है और बहुत मुश्किल काम भी है सब्र करना। हम कहीं रोड पर जा रहे हैं, कहीं जाम लग जाता है तो सब्र नहीं होता है लोगों को। एकदम से रेलवे क्रॉसिंग कहीं है तो 2-2 3-3 लाइनें लोग लगा देते हैं, आपस में जैम कर लेंगे। सब्र का मादा नहीं है लोगों में, इस वजह से होता है। लेकिन लोगों को सब्र करना चाहिए। बार बार कुरान इसी बात की तालीम दे रहा है। ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी पार्टी में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। कौन सा आपकी नज़र में ऐसे लीडर हैं कि ये वाह गजब है ये? और अरविंद बहुत केजरीवाल, संजय सिंह बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन इस बार चुने नहीं गए। ठीक है, क्या वजह रही? इलेक्शन में हार जीत तो होती है, बहुत सारी बेईमानियां भी हुई हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा। सब लोग जानते हैं कि एक विधानसभा के अंदर 10,000 वोट बढ़ा दिए गए और 10,000 वोट घटा दिए गए। 20,000 वोटों का असर लास्ट के दिनों में डाल दिया। उसके अलावा पैसा भाजपा के लोगों ने अपने मंत्रियों के और सांसदों के घरों पे लाइन लगाकर कपड़े बांटे। तो कई सारी चीज़ें रहीं दिल्ली चुनाव से रिलेटेड, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं राजनीति में और आम आदमी पार्टी तो बहुत अच्छा कर रही है। बिजली लोगों को फ्री देना, एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा कर देना, गरीब के बच्चों को शानदार स्कूल देना और महिलाओं के लिए बसें फ्री कर देना, तीर्थ यात्रा पर हर धर्म के लोगों को भेजना, मेडिकल फैसिलिटी जो है बिल्कुल फ्री और बहुत अच्छे पैमाने की मेडिकल फैसिलिटी देना, यही एक बुनियादी उसूल होना चाहिए। राजनीति का हो या समाज सेवा का हो, यही तो चाहिए लोगों को, और क्या चाहिए। तो और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी छोटी सी पार्टी से सीखा कि निज़ाम ऐसे भी चलाया जा सकता है। इंसाफ की बात तो हम किसी के सामने भी कह सकते हैं। खौफ तो सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। अल्लाह के खौफ के अलावा बंदों का खौफ नहीं करना चाहिए। इंसानियत के लिए आप बड़े से बड़े शख्स के पास जाइए और उससे बात करिए और कॉन्फिडेंटली बात करिए। एक बार एक ठेले वाले के साथ वाक़या हो गया था। 50-50 रुपए सिपाही ले रहे थे ठेले वालों से। अच्छा। तो ठेले वाला मेरे ऑफिस के सामने ही लगा रहा था फलों का ठेला, तो मेरे तक आ गया वो कि साहब मुझसे 50 रुपये ले लिए ज़बरदस्ती। तो मौके पे मैं पहुंच गया तो पैसे उसको वापस करना पड़े पुलिस वाले को। तो उससे बात की हम लोगों ने कि भाई क्यों मांग रहे हैं आप पैसे इनसे, ये गरीब आदमी है, 200-300 रुपये शाम तक कमाएंगे, 50 रुपये आप ले जाएंगे, तो किस बात का आप 50 रुपये ले रहे हैं। तो बोले नहीं वो चालान करेंगे, इनका ये गलत खड़े हैं, बिल्कुल रोड के साइड में खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, कहाँ पे ठेले वाला कहाँ पे बेचेगा फिर खड़े होकर। तो खैर वो बात हायर अथॉरिटीज़ तक गई, SP तक गई, तो SP ने फिर वो डाटा सिपाहियों को और पैसे वापस कराए। फिर उन्होंने शहर में जितने ठेले वालों से पैसे लिए थे सबके वापस करे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोच के बारे में, कैसे सोच को, अपने माइंडसेट को बदला जा सकता है, कौन सी चीज़ें करके ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, बिजनेस के लाइन में चाहे पॉलिटिक्स की हो, किसी की मदद हो, जिस तरीके से आपने बताया NGO, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपके साथ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इंस्पायरिंग है आपके साथ पॉडकास्ट रहा। शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।